यानी पिछले दिनों गुजरात में बड़े पैमाने पर डिमोलेशन हुआ, यहाँ तक कि सोमनाथ मंदिर का विकास करने के लिए पूरे कब्रिस्तान को, वहाँ मस्जिदों को बिल्कुल डिमोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो ये तो बहुत वक्त से चल रहा है, लेकिन ये अभी जो फिर से शुरू हुआ है वो उन इलाकों में शुरू हुआ है जो हमारे बॉर्डरिंग इलाके हैं। वैसे यानी बिल्कुल सही बात है कि आप अगर इसकी बात करेंगे कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और इसके लिए ज़रूरी है, तो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, हो सकता है, लेकिन आप जिस तरह से इसको ले रहे हैं और जिस तरह से इसको यानी एक एजेंडे के तौर पर ले रहे हैं और जब नोटिस दे रहे हैं तो कहीं भी आप नेशनल सिक्योरिटी का यानी इसमें कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो असल में ये लगता है कि ये पूरा एक तो मुसलमानों को डर, खौफ, थ्रेट या उनमें ये एहसास पैदा करना कि तुम हिंदुस्तान के एक नंबर के नागरिक नहीं हो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। और दूसरी तरफ दूसरे वर्ग को ये मैसेज देना कि देखिए हम जो चाहे वो कर सकते हैं। और तो ये जो तरीका अख्तियार किया गया है वो पूरा पॉलिटिकल है और ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण है, इसमें कहीं न्याय नहीं है। अगर है आप ये समझते हैं कि चलिए कोई ज़मीन ऐसी है कि जहाँ पर ये बनाया गया है, तो आप जो प्रोसेस है प्रोसेस के मुताबिक जाइए और इसके मुताबिक। आप बाड़मेर गए, जैसलमेर गए, वहाँ की ज़मीनी स्थिति क्या है, लोगों का क्या कहना है जिस तरीके से मस्जिद शहीद की जा रही है? देखिए, दो चीज़ें सामने आई हैं। हम गए हैं, वहाँ लोगों से मिले हैं, दोनों तरफ के लोगों से मिले हैं, तो ज़मीनी हकीकत तो यह है कि इन लोगों में डर खौफ तो है ही कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है, वो ऐसा समझते थे कि यहाँ क्या होगा, कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन अचानक शुरू हुआ है तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो अब जो कुछ भी उनके पास एविडेंस मौजूद है, वो एविडेंस को वो प्रशासन के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ यानी वहाँ पर जो आम लोगों का ये है कि आमतौर पर यह होता है कि कहीं मस्जिद पर हमला होता है तो मुसलमानों में एक आक्रोश पैदा होता है, लेकिन यहाँ मुसलमानों ने अच्छी समझ दिखाई है। इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं पैदा किया है, कोई आक्रोश नहीं पैदा किया है। वो ये समझते हैं कि जो कुछ भी ये लड़ाई हमको लड़नी है, एक तो यह है कि न्यायिक प्रक्रिया जो होगी इसके मुताबिक लड़ेंगे, और यह है कि वहाँ पर अच्छा ये हुआ है कि हमारे दूसरे जो भाई लोग हैं, ख़ासतौर से हिंदू समाज है और इसमें ये मेघवाल समाज है और जाट समाज है, वो बहुत बड़े पैमाने पर बाहर निकल के आया है। और उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारे भाईचारा की जो एक परंपरा रही है उस भाईचारे की और ये हमारे यानी प्रेम और सौहार्द का एक पूरा वातावरण है, इसको ख़राब करने की कोशिश है। भाई हमारी कोशिश है कि मस्जिदों में यानी जिस तरह से इसको यानी निशाना बना जा रहा है और जिस तरह से यानी गैर कानूनी तरीका अख्तियार किया जा रहा है, हम इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे। हम इसके अलावा कोई ऐसी लड़ाई नहीं रहेंगे कि जिससे और ज़्यादा वातावरण कलुषित हो, ख़राब हो। जितनी हमारी कोशिश, देखिए यानी न्यायपूर्ण तरीके से शांति के साथ जो कुछ हो सकता है वो सब करेंगे। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे यानी वो हिंदू भाई जो इसको सही समझते हैं, उनके वो मैदान में आए हैं। हम ये नहीं कहते वो हमारे साथ आए, अब तो ये है कि उनके साथ हम हैं। यानी पूरा वो सिनेरियो अब बदल रहा है, तो इसलिए बदलेगा सिनेरियो। जो लोग यानी सही मानों में यानी न्याय को पसंद करते हैं, हक को पसंद करते हैं, जो गलत बात को गलत कहते हैं, वो लोग तो बाहर आएंगे ही। आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे। और ये जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ऐसा तो है ही नहीं। भारत देश की हालत ऐसी तो नहीं हो गई है कि अब यानी बाकी सारी चीज़ें जो है या जितने होप हैं वो सब ख़त्म हो गए हैं। हम नहीं समझते हैं, हम तो होपफुल हैं और अच्छे दिन आएंगे। कोर्ट के चोरी हुआ है राम मंदिर का, क्या आप लोग वजह तो हम क्या बता सकें कि क्या वजह है। आप लोग क्या मानते हैं? हज़ारों करोड़ की देश, हाँ वो तो हुआ ही है, अब तो बिल्कुल डिक्लेयर है कि हुआ है। हम समझते हैं कि ये बिल्कुल गलत हुआ है और इसको भी हम करप्शन के अंदर ही लाते हैं, जैसे कि हमारा मोहतरम ने बताया कि करप्शन है। और इसको यानी और जिन लोगों ने करप्शन किया है उनको बचाया जा रहा है। जमात इस्लामी उसको चाहिए कि उस पर जांच हो, इंक्वायरी हो, जांच। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, इंक्वायरी जांच होनी ही चाहिए। जहाँ मुल्क में जो कुछ भी होता है असल में तो वो सारी संपत्ति मुल्क की है। लेकिन सर हिंदूवादी संगठन के लोग कह रहे हैं कि पैसा हमारे लोगों ने लूट लिया, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो हम कहाँ कहते हैं, वो तो हिंदू संगठन ही कहते हैं कि गलत हुआ है।
बड़े बड़े संत और बड़े बड़े साधु लोग भी कहते हैं कि गलत हुआ है, हमारा क्या मसला है। अच्छे फैसले भी आते रहे हैं, ऐसे फैसले भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं जिनसे विश्वास पैदा होता है। लेकिन इस तरह के मामलात में जो धर्म से संबंधित जो केसेस हैं उनमें साफ नज़र आ रहा है कि हमारी न्यायपालिका में वो साहस और वो हिम्मत नहीं है कि वो सबूतों के आधार पर न्यायोचित फैसला दे। तो इसलिए बहुत सारे फैसले ऐसे आ रहे हैं जो सबूत कुछ और कहते हैं और फैसला किसी और के फेवर में आता है, और ऐसा लगता है कि वो पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड नज़र आता है। लेकिन ये कमज़ोरियां हैं और इससे न्यायपालिका पर विश्वास कम हो रहा है। लेकिन एक लोकतंत्र में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। चाहे उन संस्थाओं पर विश्वास कम हो, उनको बचाने की, उनमें विश्वास पैदा करने की कोशिश होनी चाहिए। और जाहिर है कि कोई डिस्प्यूट होगा, कोई शिकायत होगी तो न्यायपालिका का सहारा लिया जाएगा और न्याय के रास्ते से जाया जाएगा, और जहाँ कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश होगी। क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका कॉम्प्रोमाइज्ड है? आपके स्टेटमेंट से ये बात निकल रही है। ये बात सही है, ये बात सही है कि ये एक पॉलिटिकल इशू है और इसको एनक्रोचमेंट का और डेवलपमेंट का और इलीगल होने का नाम देकर जो है इसको छुपाने की कोशिश हो रही है, मगर एक पॉलिटिकल एजेंडा है। पोलराइजेशन की ये राजनीति है और धर्म के आधार पर बांटने का एक एजेंडा है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो उसमें हम सबको चौकस रहना है। देखिए, ये बात हम बार बार कह रहे हैं और आपके इसी हाल में कई बार कह चुके हैं कि डिमोलिशन की कार्रवाइयों में प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा है। डिमोलिशन की कार्रवाइयों में जो समय दिया जाना चाहिए, जो सबूत पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा है। और नोटिस जो है ऐसे एंड टाइम पर दिए जा रहे हैं कि फ्राइडे की शाम को नोटिस इशू होता है और मंडे की मॉर्निंग में डिमोलिशन हो जाता है। सैटरडे संडे में कोई अदालती कार्रवाई से मदद लेने का मौका नहीं दिया जाता। तो ये साफ नज़र आता है कि डिमोलिशन, और वो भी सेलेक्टिव डिमोलिशन, ऐसे इलाके चुने जाते हैं जहां आपको ये नफरत की राजनीति और मुस्लिम समुदाय में एक डर और खौफ पैदा करने का मौका ज़्यादा मिलता हो, उन इलाकों को चुना जाता है। अब ये है कि उस कार्रवाई में हमारे हिंदू भाइयों के भी कई डिमोलिशंस हुए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कार्रवाइयाँ निष्पक्ष नहीं हो रही हैं, पक्षपातपूर्ण हो रही हैं और ख़ास तौर से मुस्लिम धार्मिक जो स्थल हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये पिछले कुछ समय का पैटर्न हमको बताता है। तो और रही बात ये कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए बराबर हमारी जो लीगल एजेंसियां हैं और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन से जो लीगल काम कर रहे हैं वो बराबर मदद कर रहे हैं उन लोगों की जिन केसेस में ऐसा हो रहा है।